हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लाइक दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एसएसजीडी, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज 55 डे रिवीजन सीरीज का डे 10, जिसमें आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी जो कल टेस्ट दिया था उसका मेरा स्कोर, जो टेक्स्ट बुक का लाइव टेस्ट आपको भी बोला था कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का लाइव टेस्ट चल रहा है वो आप जरूर देना। तो उसमें मेरे 62 क्वेश्चन सही है, 17 क्वेश्चन गलत है और 21 क्वेश्चन उसमें मेरे अनअटेम्प्ट है और स्कोर हो रहा है मेरे इसमें 57.75। और जो अभी सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट नहीं दिखाया है वो आज शाम को शायद 9 बजे, रात को, हाँ रात को 9 बजे के करीब दिखाएगा। उससे पहले नहीं शो हो रहा कि कितने क्वेश्चन अपने गलत हुए, कौन कौन से सब्जेक्ट में गलत हुए और कितना क्या स्कोर हुआ अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। लेकिन मेरे को जो लग रहा है जितना जीएस के अंदर मेरे सबसे ज़्यादा गलत होने वाले, क्योंकि रीजनिंग में मैंने 25 में से 25 क्वेश्चन किए थे, जो कि मेरे को ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था कि मेरे को डिफिकल्ट लगा, वो मेरे को इजी लगी थी। शायद रीजनिंग मेरी कंप्लीट सही है। और 14 क्वेश्चन मैंने, एक क्वेश्चन तो छोड़ा है मैथ में, 14 क्वेश्चन किए उसमें। उसमें कितने सही है कितने गलत है, एक आधे क्वेश्चन पर मेरे को डाउट है, बाकी उसमें भी नहीं है। और कंप्यूटर में भी थोड़ी थी कंप्यूटर, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा था। कल ऐसा मोस्टली ये था कि 9 या 10 क्वेश्चन मेरे को सारे आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गलत हो सकता है। तो जीएस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो सकते हैं और 17 क्वेश्चन गलत बता रहे थे। इतने भी हो सकते हैं क्या पता नहीं, क्योंकि जो छोड़े हैं क्वेश्चन वो भी एक मैथ का छोड़ा है, बाकी 20 क्वेश्चन जीएस के ही छोड़े हैं मैंने। तो उसमें मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना गलत हुआ, कौन से में कितना सही है। ऐसा हो सकता है कि रीजनिंग में भी गलत हो जाए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि रीजनिंग में गलत हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन चांस मेरे बहुत कम है कि रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन गलत हो। और कंप्यूटर में भी बहुत कम चांस है, क्योंकि मेरा आज एक भी क्वेश्चन गलत हो। कंप्यूटर मेरे को पूरी आ रही थी। मैथ में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा ही है, बाकी गलत होने का मेरे को नहीं पता। हो सकता है एक क्वेश्चन में मैंने तुक्का लगाया था, वो पता नहीं गलत हो सकता है, वरना नहीं, चांस ना के बराबर है कि मेरा क्वेश्चन गलत हो। बाकी जैसे ही आता है मैं एक वीडियो भी बना दूंगी उस पर कि कैसा क्या स्कोर रहा मेरा, और जो चीज़ें हैं, कौन से क्वेश्चन कितने गलत हुए कौन से सही हुए, वो आज रात तक पता चलेगा। आप अपना स्कोर वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कल वाले टेस्ट में आपका कितना स्कोर हुआ है। और कल जो मैंने टारगेट लिया था, जिसमें आप लोगों को जो दिया था, हिस्ट्री में मौर्योत्तर काल था, स्टैटिस्टिक्स जीके में लोक नृत्य थे, और जो पॉलिटी थी उसमें उपराष्ट्रपति थे। ये तीनों मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और पीछे का जो रिवीजन था डे डे 8 का और डे 8 का नहीं, हाँ डे 8 का था और शायद डे 7 का ऐसे था, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड और शॉर्टकट की थी, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ जो एमएस वर्ड की शॉर्टकट की है वो कंप्लीट हो जाती है। 3 दिन हमने शॉर्टकट की पढ़ा है। और आज शॉर्टकट की का आपको फिर से रिवीजन करना है, एक बार कंप्लीट रिवीजन। करंट के अंदर अलार्म वाली क्लास दी थी, वो भी मैंने कंप्लीट कर ली थी। और फेब मंथ का जो रिवीजन था, जो कंप्लीट क्लास रहती है, जो 2.5-3 घंटे की होती है, वो आप लोगों को करने को बोली थी, उसी का मैंने 15 से 20 मिनट की क्लास ली है, कंप्लीट क्लास नहीं की। और आज का जो टारगेट रहेगा, उससे पहले आप जो कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने जो कल टारगेट लिया था वो कंप्लीट किया कि नहीं। टेस्ट का स्कोर बताना है और जो कल का टारगेट था वो कंप्लीट किया कि नहीं वो बताना है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर आज का टॉपिक बता देती हूँ, और जो टॉपिक मैं बताती हूँ वो मेरा ही कमेंट किया हुआ आपको पिन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक है। अगर मैं बोलूँ, अगर आप नहीं लिख पाओ तो वहाँ से भी लिख सकते हो। तो हिस्ट्री के अंदर रहेगा भारत पर विदेशी आक्रमण, ये वाला टॉपिक रहेगा। पॉलिटी के अंदर प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। और स्टैटिक्स जीके के अंदर रहेगा वाद्यंत्र, संगीत और चित्रकला। और जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो स्टैटिक जीके है उसमें बताऊँ, वाद्यंत्र, संगीत, चित्रकला, वो जो नवीन सर ने यकीन बैच में नहीं करवाई क्या, 3 क्लासेज है इनकी अलग से, ये अलग है जो सर ने इसमें प्रिंटिंग भी दे रखी है ऐसे कुछ करके, तो आपको वो करना है। और इसके वाद्य यंत्र और कलाकार ये कल रहेगी, ये एक अलग टॉपिक है, बट वाद्य यंत्र, संगीत, चित्रकला ये अलग है, ये आपको आज करने हैं। और कंप्यूटर के अंदर आपको एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लिखना शुरू करना, और डॉक्यूमेंट्स में फ़ॉन्ट चेंज करना, फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह वो पेज को आप देख लेना, वो चेंज करना। और एमएस वर्ड में हेडिंग बनाना, और एमएस वर्ड में फाइल को सेव करना। ये कितने टॉपिक हो गए, 5 टॉपिक, ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये आपको कवर करने हैं। और करंट के अंदर अलार्म वाली क्लास रहेगी, जो डेली क्लासेस चल रही है। जैसे अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गई, या तो 1 अक्टूबर का करंट, या फिर ये सितंबर का, कोई 30 सितंबर का, जो आज वाली क्लास में करवाते हैं, जो आदर्श शर्मा सर की आरडब्ल्यू पे रहती है। और जो फेब मंथ की जो क्लास है, आप किसी भी टीचर के, ऐसा नहीं है कि आप आदर्श सर की क्लास लो, डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास आपको
कुमार गौरव सर है, कौन से पढ़ाते हैं मेरे को नहीं पता, आप उनकी भी ले सकते हो जिसका आपको ज़्यादा समझ आए, जो आपको सूटेबल हो। करंट ये नहीं है कि इन सर से पढ़ेंगे चेंज हो जाएगा, इन सर से पढ़ेंगे तो चेंज हो जाएगा। मैं आदर्श सर के साथ ऐसे कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैं आरडब्ल्यूएस की सारी क्लासेस लेती आ रही हूँ और शुरू से भी उनसे ही पढ़ी हूँ, या फिर जो पहले जो करंट अफेयर्स दूसरे सर पढ़ाते थे उनके क्या नाम है, सीजीएल में लगे हुए हैं। नाम मेरे को नहीं पता उनका, मैं भूल गई, लेकिन हाँ, मैं उनसे पढ़ती थी, तो मेरी एक हैबिट बन गई कि मैं हाँ, इसी चैनल से पढ़ती हूँ। बाकी इधर-उधर मैंने कहीं से क्लास नहीं ली। तो वो आपको क्लास रिवीजन करनी है जहाँ से भी आपको समझ आए, और टेक्स्ट बुक वाले जो लाइव टेस्ट है उसका आप स्कोर ज़रूर शेयर कर देना कि कितना आपका स्कोर हुआ या नहीं हुआ। और बाकी अपने जो काफ़ी टॉपिक्स हैं, जो कंप्लीट हो रहे हैं जल्दी-जल्दी, और मेरे को लगता है अभी 55 डे लिए हैं हमने, लेकिन 55 डे नहीं लगेगा, उससे पहले ही सिलेबस है अपना, उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और आज कोई टेस्ट नहीं लगाना है। कल टेस्ट मैं बता दूंगी कौन सा लगाना है, कि सेक्शनल टेस्ट लगाना है या फुल मॉक लगाना है, कौन सा भी, क्योंकि कल एक टेस्ट लगाया, आज जैसे आए उसका 9 बजे के करीब आएगा कि अपन को जो चीज़ें शो होने लग जाएगी, तो उसका एनालिसिस करना है अपन को। कल अपन फिर से टेस्ट लगाएंगे और फिर एनालिसिस करेंगे। और आपका एक क्वेश्चन था कि आप बुक से पढ़ रहे हो, रिवीजन बुक से कर रहे हो या खुद के नोट्स है, तो मैंने कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर जो कर रखा है वो आरपीएफ कांस्टेबल वाले बेस से कर रखा है। आरपीएफ कांस्टेबल की मैं प्रिपरेशन करती थी, तो वहाँ से सिलेबस मेरा कंप्लीट है, तो फिर से मेरे को नोट्स बनाने की ना तो ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वही कॉमन टीचर पढ़ा रहे हैं, तो ना तो नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी। लेवल में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बाकी चीज़ें वही रहनी है। तो नोट्स मैंने नहीं बनाए, वो नोट्स है उनका रिवीजन कर रही हूँ। और साथ में जो यकीन बैच भी मैंने ले रखा है, पढ़ी नहीं हूँ मैंने, उससे क्लासेस नहीं की, उससे सिर्फ कंप्यूटर की क्लास की है मैंने। बट उन जो रिवीजन करती हूँ ना, उस टाइम एक बार टॉपिक देख लेती हूँ कि क्या चीज़ें, अगर उसमें कुछ चीज़ नहीं ऐड हुई है तो वो पढ़ लूँ। और जो जैसे सर ने सिलेबस करवाया है उसी के हिसाब से अपना जो रिवीजन है वो चल रहा है, कोई अलग से नहीं। जितने टॉपिक सर ने करवा रखे हैं वो मैं सारों का आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, डेली टारगेट देने वाली हूँ। बस आपको ये करना है कि डेली टारगेट कंप्लीट करते रहना है। कोई भी आपको किसी भी सब्जेक्ट के दो, पॉलिटी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, मेरे 10 अक्टूबर के लगभग शायद पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ज्योग्राफी ले लेंगे। और जैसे हिस्ट्री या फिर स्टैटिक्स जीके में से कोई भी कंप्लीट होता है तो इकोनॉमिक्स ले लेंगे। और जो साइंस है, साइंस का देखो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स से रहा है, और जो स्ट्रीम मेरी कॉमर्स से थी, तो इसलिए मेरे को इतना नहीं पता कि साइंस का क्या कुछ है। बट और मेरे को समझ भी कम आता है, तो लेकिन सर ने जैसे पढ़ाया वो मैं बता ज़रूर दूँगी, लेकिन साइंस का मेरे को इतना कोई नॉलेज नहीं है। बाकी 2 और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का तो मैं बहुत अच्छे से करा दूँगी, बहुत मतलब लिमिटेड चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स में तो इतना ज़्यादा ज़ोर आने वाला नहीं है। जैसे स्टैटिक्स जीके, हिस्ट्री और जो पॉलिटी कंप्लीट होगी उसके बाद दोनों ही जो ज्योग्राफी है उसमें भी मेरे को तो नहीं लगता आपको बताने टाइम लग जाए। बट इतना नहीं है कि इतना ज़्यादा टाइम खाने वाला जो सब्जेक्ट है। ज़्यादा टाइम लेने वाले तीनों ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और करंट अपने साथ साथ चल रही है, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग। कंप्यूटर का जो डेली रिवीजन चल रहा है, और मैथ रीजनिंग के आपको डेली, अगर अभी 13 14 15 नंबर आ रहे हैं मेरे, यही मैं स्टे कर रही हूँ 13 14 15, तो मैं 20 से 22 क्वेश्चन करती हूँ डेली। आप भी ऐसा कर सकते हो कि अगर आपका स्कोर ऐसा आ रहा है तो। वरना अगर जो 9 या 10 के करीब रह रहे हो, तो आप जो मिक्स प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं अभी, जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे ज़्यादा अच्छा वो ले लेना। मेरे हिसाब से अगर आपका 9 या 10 पे स्टे कर रहे हो, तो आप जो मिक्स प्रैक्टिस सेट है उसकी तरफ ज़्यादा जाना, और जो टेस्ट है उसकी तरफ ज़्यादा जाना, क्योंकि उससे आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपके जो 9 10 नंबर आ रहे हैं तो आपको मैथ अच्छी खासी आ रही है। बस ये है कि रिवीजन या फिर कोई मेथड भूलने की वजह से आपके जो 3 4 क्वेश्चन जो नहीं बन पा रहे, वो उसी वजह से नहीं बन पा रहे। बाकी एक आधा क्वेश्चन तो सबका ही छूटता है, ऐसा नहीं है कि सबके कंप्लीट हो रहे। किसी बार हो भी जाता है कि किसी टेस्ट में कि 15 में से 15 सही हो जाते हैं, वरना मोस्टली 13 14 इतना ही सही होता है। 15 होने वाला कभी कभी बैठता है, तो आप ये लोड मत लेना कि मेरे 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे। 9 10 पे स्टक कर रहे हो तो 3 4 क्वेश्चन का खेल है। वो आपका जो रिवीजन है हर टॉपिक का या हर जो टाइप वगैरह, वो क्लियरली नहीं हो पाता, इसीलिए हो रहा है। मिक्स प्रैक्टिस सेट करोगे तो सारी चीज़ें एक साथ होगी ना, कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है या ये सर करवा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन एक बार नहीं आया, फिर आप पर अपन बार बार रिवीजन करते हैं जिस क्वेश्चन का, तो आने लग जाता है। तो उतना कोई ये नहीं है कि हाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन जिसके 5 या 6 आ रहे हैं भाई, उनका तो क्या ही बताऊँ आपको, चैप्टर वाइज भी पढ़ना पड़ेगा और मिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों की अभी ज़रूरत है। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो सिलेबस का जो अभी कल टारगेट दिया था वो कंप्लीट किया कि नहीं वो भी कमेंट करना, और जो टेस्ट लगाया था उसका स्कोर कमेंट करना है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।